चलिए खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज बात पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी ने हमले की 100 में निंदा की और सरकार के फैसले के साथ एकजुटता से खड़े रहने की बात कही। साफ है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में सभी पार्टियां राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में सोच रही हैं। पहलगाम हमले के बाद से लगातार यही संदेश दिया जा रहा है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में अपने कार्यक्रम के मंच से ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को अंजाम देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार से लेकर विपक्ष तक एक्शन मोड में दिख रहा है। आज शाम सरकार ने इस मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता शामिल हुए। बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर पीड़ितों के प्रति संवेदना भी जताई गई। कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने, सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। सर्वदलीय बैठक से पहले आज कांग्रेस कार्य समिति की भी बैठक हुई। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरी तरह से एकजुटता के साथ खड़ी है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और संकट की इस घड़ी में हमारी सामूहिक शक्ति को दोहराते हैं। कांग्रेस कार्य समिति शांति की अपील करती है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता और एकता के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराती है। कांग्रेस की इस बैठक में एकजुटता पर जोर देने के साथ ही सुरक्षा में चूक पर भी चर्चा हुई और इसको लेकर जांच की मांग भी की गई। राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 अप्रैल की रात को ही माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि पहलगाम एक अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि इस केंद्र शासित प्रदेश, जो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, में इस प्रकार के हमले को अंजाम देने में हुई खुफिया विफलताओं और सुरक्षा चूकों की व्यापक और गहन जांच की जाए। इन सवालों को व्यापक जनहित में उठाना आवश्यक है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे पीड़ित परिवारों के साथ न्याय होते हुए देखा जा सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार के सहयोगी दल हों या विपक्षी पार्टियां, सब एक सुर में सरकार के फैसले के साथ खड़े रहने की बात कह रही हैं। पहलगाम में जो बर्बर नृशंस नरसंहार हुआ है, उसके विरोध में आयोजित इस सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार राष्ट्रहित में जो भी फैसले लेगा, जनता दल यूनाइटेड उन फैसलों के साथ होगा। तो ये फैसले नहीं, उससे भी कठोर फैसले लेने की ज़रूरत है और लेने भी चाहिए। और हम अपोजिशन में है, उसके बावजूद हम सरकार के सभी फैसले के समर्थन करेंगे। ऐसे घड़ी में, ऐसे संकट की घड़ी में जो सरकार निर्णय लेने जा रहे हैं, हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन
कश्मीर ऐसा विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा का, उसके ऊपर पार्लियामेंट में भी चर्चा अगर अपोजिशन मांगता है तो उसके लिए विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो बुलाना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर में भी सर्वदलीय बैठक हुई। ये ऑल पार्टी मीटिंग थी, इसमें सबका एक ही स्टैंड था। वी आर ऑल ऑन द सेम पेज और रेजोल्यूशन जो यूनानिमसली पास किया, तो उसमें जो ये दुखद जो ये कल कार्नेज हुआ है उसके बारे में बात हुई और हम सब जो है इकट्ठे हैं। इस वक्त पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम इस दुख और दर्द में उनके साथ है। या मैं जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब यूनाइटेड हैं दहशत गर्दों के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ। कुल मिलाकर चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, सब राजनीति से ऊपर उठकर आतंकियों की कायराना करतूत की निंदा करते हुए इसको लेकर एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।